आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन सहदेव के पास क्यों गए थे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्राइम स्टोरीज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जब महाभारत के युद्ध स्थान को नियत करने का प्रश्न आया तो श्री कृष्ण और भीष्म ने एक स्वर में कुरुक्षेत्र का चुनाव किया। ये वही स्थान था जहाँ भगवान परशुराम ने 21 लाख क्षत्रियों को नाश करके उनके रक्त से 5 सरोवर भर दिए थे। कौरवों और पांडवों के पूर्वज महाराज कुरु को देवराज इंद्र ने वरदान दिया था कि यहाँ जो भी मृत्यु को प्राप्त होगा वह निश्चय ही स्वर्ग को प्राप्त करेगा। इसी कारण दोनों ने इस स्थान का चुनाव किया। कुछ समय में दोनों ओर की सेनाएं कुरुक्षेत्र में उपस्थित हो गई। अब बात आई तिथि निश्चित करने की। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि अगर युद्ध गलत समय और राशि में आरंभ किया जाता तो उसका विपरीत प्रभाव किसी भी पक्ष पर पड़ सकता था। इसी कारण पितामह भीष्म ने अपने राज ज्योतिषी के अतिरिक्त देश विदेश से कई ज्योतिषविदों को आमंत्रित किया ताकि वे ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार युद्ध का सही समय निश्चित करें। उन विद्वानों ने ग्रहों की गणना कर कई तिथियां बताई, किंतु दुर्योधन ने उन सबको अस्वीकार कर दिया। सभी हैरान थे कि दुर्योधन इतने सारे ज्योतिष विद्वानों की बात क्यों नहीं मान रहा। एक दिन अचानक दुर्योधन अकेला ही पांडवों के शिविर की ओर चल पड़ा। उसे इस प्रकार दूसरे पक्ष में जाते देखकर कर्ण और उसके अन्य भाई भी उसके साथ हो लिए। जब उनके प्रधान सेनापति भीष्म को इस विषय में पता चला तो वे भी द्रोण और कृप के साथ उसके पीछे पीछे चल दिए। उन्हें आशंका थी कि कहीं दुर्योधन अपने क्रोध में समय से पहले ही युद्ध की स्थिति उत्पन्न ना कर दे। दुर्योधन और इतने सारे योद्धाओं को अपने शिविर की तरफ आते देख भीम और अर्जुन को शंका हुई और वो युद्ध के लिए तत्पर होने लगे। अपने भाइयों को इतना उत्तेजित देखकर युधिष्ठिर और कृष्ण ने उन्हें शांत करवाया। दुर्योधन के वहां आने पर उन्होंने उसका स्वागत किया और वहां आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा कि वो सहदेव से कुछ परामर्श करना चाहता है। दुर्योधन की ऐसी बातें सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। दुर्योधन जैसा मानी व्यक्ति जिसने आज तक पितामह और गुरु द्रोण का परामर्श भी नहीं माना, सहदेव से क्या परामर्श लेना चाहता है। किंतु वे दुर्योधन के अनुरोध को ठुकराना नहीं चाहते थे। इसलिए सहदेव आगे आए और दुर्योधन से पूछा कि वो उनसे क्या सलाह चाहते हैं। तब दुर्योधन ने कहा, हे अनुज, अब तो युद्ध निश्चित ही हो गया है। दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने हैं, किंतु बिना शुभ मुहूर्त के युद्ध आरंभ नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि तुम त्रिकालदर्शी हो, साथ ही तुम जैसा ज्योतिष विद्वान आज पूरे विश्व में नहीं है। अंततः तुम्हारी अपनी विद्या का प्रयोग कर इस युद्ध को आरंभ करने का शुभ मुहूर्त निकालकर हमें बताओ। दुर्योधन को इस प्रकार बोलते देखकर कौरवों के साथ साथ पांडव भी आश्चर्यचकित रह गए। तब अपने भाई को समझाते हुए दुशासन ने कहा, भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने स्वयं कहा कि सहदेव त्रिकालदर्शी है, किंतु उससे पहले वो हमारा शत्रु है। अगर उसने जानबूझकर हमें गलत मुहूर्त बता दिया तो हम ये युद्ध अवश्य ही हार जाएंगे। अंततः यही उचित होगा कि पितामह ने जो ज्योतिष के विद्वान बुलाए हैं उसके द्वारा निश्चित किए गए मुहूर्त पर हम युद्ध करें। तब दुर्योधन ने कहा, दुशासन, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि सहदेव किसी भी परिस्थिति में हमारे साथ छल नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भी त्रिकालदर्शी है और मैं युद्ध का मुहूर्त उनसे भी पूछ सकता था, किंतु मुझे उन पर विश्वास नहीं है। वे अवश्य ही हमारे साथ छल कर सकते हैं। औरों की क्या बात है, इस विषय पर तो मैं स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर की बात पर भी विश्वास नहीं कर सकता, किंतु मुझे इस बात का विश्वास है कि सहदेव हमारे साथ छल नहीं करेंगे। दुर्योधन की इस बात का भीष्म और द्रोण ने भी अनुमोदन किया। उनकी आज्ञा के बाद सहदेव ने युद्ध का मुहूर्त बताना स्वीकार किया। अगर वे चाहते तो ऐसा मुहूर्त बता सकते थे जिससे पांडवों को फायदा होता और वो आसानी से युद्ध जीत जाते, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। सहदेव ने युद्ध का मुहूर्त ऐसा रखा जब ग्रह और नक्षत्र न पांडवों के लिए फलदायी थे न ही कौरवों के लिए, ताकि इस युद्ध का जो भी निर्णय हो वो केवल अपने बाहुबल के बल पर हो। उनके बताए गए शुभ मुहूर्त पर ही युद्ध लड़ा गया और पांडवों ने अपने पौरुष और श्री कृष्ण की सहायता से युद्ध में विजय प्राप्त की। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।